हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोग रेशनल नंबर तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। राइट, यहाँ जो नंबर दिख रहा है, ये जो नंबर है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये नंबर पढ़ चुके हैं। इस नंबर के बारे में ये कौन सा नंबर है? इंटीजर है। रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में राइट किया जा सके। किस फॉर्म में? p/q। p क्या है? p भी इंटीजर है, p इंटीजर है, q क्या है? इंटीजर है। p/q के फॉर्म में राइट किया जा सके मीन्स इंटीजर बाय इंटीजर। इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में कोई नंबर है तो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। q नॉट इक्वल टू 0 वेयर q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स रेशनल नंबर, ए नंबर which can be written in the form of p/q is known as रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर या तो इंटीजर होगा या फिर क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। रेशनल नंबर या तो इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें 0, 1, 2, -1, 0, 1। और इसके बीच में ये देखना है कि इसके बीच में कितना रेशनल नंबर है। दो इंटीजर के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा? किसी भी दो इंटीजर के बीच में रेशनल नंबर कितना होगा? यहाँ 0 है और ये 1 है, तो 0 और 1 इसके मिड में, बीच में, बिटवीन, यहाँ एक रेशनल नंबर होगा। हर एक पॉइंट में रेशनल नंबर होगा। तो इसके बीच में अगर दोनों को ऐड करें 0 + 1 और हाफ करें 1/2 तो यहाँ पर होगा 1/2। ये 0 और 1 के बीच में एक रेशनल नंबर होगा 1/2। राइट, इन दोनों का भी हाफ करें, यहाँ पॉइंट होगा इन दोनों का हाफ, और इन दोनों के बीच में जो है फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 0 + 1/2 और किससे डिवाइड करना है? तो 2 से डिवाइड करना है मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 0 + 1/2, 1/2 × 1/2 इक्वल टू 1/4। नहीं, यहाँ जो नंबर आ रहा है हो गया है 1/4। इसके बीच में भी यहाँ पर भी एक नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। इन दोनों का बीच ले तो यहाँ पर भी होगा, फिर इन दोनों का ले यहाँ पर भी होगा, इन दोनों का यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। किसी भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा, इनफाइनाइट होगा। और इन दोनों के बीच में तो एक रेशनल नंबर मिलेगा, फिर इन दोनों के बीच भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ से माइंड में बिल्कुल एक क्लियर हो रहा है कि दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आएगा, लेकिन दो रेशनल नंबर के बीच में कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल 1/4 और 1/2, इसके बीच में फाइंड करना कि इसके बीच में कितना रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर है? तो इन दोनों का बीच यहाँ पर भी कोई एक रेशनल नंबर होगा, इन दोनों का बीच में तो यहाँ पर भी कोई एक रेशनल नंबर होगा, इन दोनों का यहाँ पर भी कोई रेशनल नंबर होगा। राइट, इन दोनों के बीच यहाँ पर भी होगा, फिर उन दोनों के बीच भी एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे करते जाएंगे यहाँ। मतलब ये है कि दो रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। राइट, तो किसी भी दो नंबर के बीच में या तो इंटीजर हो या फिर फ्रैक्शन हो, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा। यहाँ 0 है, 1/4 है, 1/2 है, यहाँ जो पॉइंट है 1/2 + 1, इन दोनों का आधा होगा तो 1 + 1/2
मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, इक्वल टू 1/2 इंटू 2 वन जा 2 प्लस 1 3 3/2 इक्वल टू 3/4। यानी यहाँ जो नंबर आ रहा है ये है 3/4। और इसके अलावा बहुत सारा नंबर होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि फाइंड टू रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, टू रेशनल नंबर फाइंड करना हो 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर है और केवल 2 ही फाइंड करना है, तो 1/4 और 1/2। अगर ये भी राइट कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट इसको भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है कि 1/2 3/4, कोई इसे भी लिख सकता है, राइट। कोई इसके अलावा और भी नंबर लिख सकता है और कोई दूसरा रेशनल नंबर लिख सकता है, यानी केवल 2 ही फाइंड करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि सबका आंसर क्या मिले, सेम मिले, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर है और केवल 2 ही रेशनल नंबर राइट करना है, तो इसमें से कोई भी 2 रेशनल नंबर राइट कर देंगे। क्लियर। रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए किसी भी टू इंटीजर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मेथड, कुछ मेथड, 3 मेथड। जो फर्स्ट मेथड है एवरेज मेथड फर्स्ट। इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर, कोई भी 2 नंबर दिया ए बी, फॉर एग्जाम्पल ए और बी हो, ए एंड बी, तो इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस पी, ये फार्मूला है। रेशनल नंबर फाइंड करने का क्या है, ये फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस पी। और यहाँ ये जो नंबर है ए और बी है, और ये जो मिल रहा है, ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में होगा। अगर कंडीशन ऐसा हो कि इफ ए इज लेस देन बी, ये क्या हो, लेस देन और बी से छोटा हो, तो ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच होगा। ये जो नया नंबर आ रहा है इन दोनों के बीच होगा, मतलब ये कहाँ होगा कि ए इज लेस देन 1/2 ए प्लस बी इज लेस देन बी, राइट। इसको अगर नंबर लाइन पे ऐसे सिंपल रिप्रेजेंट करें तो ए अगर यहाँ पर है ए और बी यहाँ पर हो, तो 1/2 ए प्लस बी कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, यानी जो पॉइंट है ये 1/2 ए प्लस बी। क्लियर। फिर इन दोनों को अगर एक साथ ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो जो नया नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच होगा, यानी जिस नंबर को ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो इन दोनों नंबर के बीच में ही होगा, समवेयर लाइंग बिटवीन ए एंड 1/2 ए प्लस बी। क्लियर। एग्जाम्पल, फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर between -2 and -3, -2 and -3, 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, -2 and -3। सॉल्यूशन, फर्स्ट रेशनल नंबर फार्मूला यहाँ है कि 1/2 ए प्लस बी, 3 फाइंड करना है, तो जो मेथड 1 है, ये जो फार्मूला है कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इससे एक बार में एक ही रेशनल नंबर फाइंड होगा। तो पहले फर्स्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकेंड फाइंड करेंगे, उसके बाद थर्ड फाइंड करेंगे। 3 फाइंड करना है, फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 ए के प्लेस पे क्या है -2, बी के प्लेस पे क्या है -3, इक्वल टू -2 -3, -2 -3 -5 -5/2, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड
सेकेंड रेशनल नंबर। तो सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ जो आंसर मिल रहा है कि -5/2 और -2, या तो इन दोनों को हम साथ लें या फिर -5/2 और -3, इन दोनों को। तो इन दोनों में से कोई भी पेयर हम एक साथ ले सकते हैं, राइट। तो -5/2 और -2 इसको हम ले रहे हैं। तो सेकेंड रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 -2 -5/2 इक्वल टू 1/2, 2 या 4, -4 -5/2 इक्वल टू 1/2 -4 -5 -9/2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इंटू 1 -9, 2 इंटू 2 4, -9/4, राइट। ये तो सेकेंड हुआ, ये फर्स्ट है, सेकेंड है। थर्ड फाइंड करना हो, थर्ड रेशनल नंबर। तो थर्ड के लिए -9/4 है और एक नंबर है -5/2, एक -2 और एक -3 है। इसमें से -9/4 के साथ कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जो नंबर लेना चाहो। -9/4 के साथ -2 ले लो, -9/4 के साथ -3, -9/4 के साथ -5/2, कोई भी नंबर ले लो, जो नंबर लेना चाहो, जो पेयर लेना चाहो वो पेयर ले लो, राइट। तो थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम -5/2 और -3 ले रहे हैं। 1/2 -5/2 -3, हम इन दोनों को ले रहे हैं। कोई भी नंबर लिया जा सकता है, लेकिन हम -5/2 और -3 ले रहे हैं। इक्वल टू 1/2 -5, 2 3 या 6, -6/2 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5 6 11 -11/2 इक्वल टू 11 इंटू 1 -11, 2 इंटू 2 4, -11/4। तो फर्स्ट -5/2, सेकेंड -9/4 एंड लास्ट -11/4। ये सब क्या है? ये रेशनल नंबर है। Hence three rational number, hence three rational number line between -2 and -3 are -5/2, -5/2, -9/4, -11/4, राइट। यहाँ पे हम लास्ट में नंबर लिए हैं -5/2 -3, तो आंसर मिल रहा है -11/4। अगर कोई -9/4 और -5/2 लेगा तो उसका आंसर कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, वो भी सही। जब इनफाइनाइट रेशनल नंबर है और उसमें से केवल 3 ही चूज करना है तो हम 3 कोई भी ले सकते हैं, क्लियर। और जो फर्स्ट मेथड है वो एक एक करके फाइंड करेंगे। पहले एक फाइंड करेंगे, फिर दूसरा फाइंड करेंगे, फिर तीसरा फाइंड करेंगे। अगर 5 फाइंड करना हो तो उसका फिर चौथा फोर्थ फाइंड करेंगे, फिर फिफ्थ फाइंड करेंगे, राइट। सेकेंड मेथड है कि एक साथ जितना फाइंड करना हो उतना फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड है कि कोई भी रेशनल नंबर हो, तो रेशनल नंबर है तो पहले इसमें एक किया जाएगा कि डिनोमिनेटर को सेम किया जाए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए उसके बाद अगर फाइंड करना हो n रेशनल नंबर फाइंड करना है तो n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर में। जो जिस रेशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड करना है उसमें n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करना है, फर्स्ट वी शुड सेम डिनोमिनेटर, पहले तो हमें सेम डिनोमिनेटर करना है, और सेम डिनोमिनेटर हो जाए तो n रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सॉल्यूशन डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है और फाइंड कितना करना है, 5। हियर n इक्वल टू 5 फाइंड करना है, n इक्वल टू 5, देन किससे मल्टीप्लाई करना है, 5+1 से। हियर n इक्वल टू 5, देन n+1 फाइंड करेंगे इक्वल टू 5+1 इक्वल टू 6, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो 6 मिल रहा है, 6 से 3/5 और 4/5 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3/5 इक्वल टू 3 × 6/5 × 6, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, राइट। एंड सेकेंड 4/5 है, 4/5 इक्वल टू, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ जो नंबर आ रहा है 6 आ रहा है, तो 4/6 मल्टीप्लाई 5/6 इक्वल टू 6 4 जा 24, 5 6 जा 30, राइट। अब यहाँ जो नंबर फाइंड हो गया 3/5 है और 4/5 है, इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, तो 3 है और 4, इन दोनों में 3/5 स्मॉलर है, तो क्लियरली 3/5 और 3/5 के प्लेस पे क्या है, 18/30, तो 3/5 के प्लेस पे हम राइट कर रहे हैं 18/30। यहाँ जो नंबर आ रहा है 18/30, तो राइट करेंगे 18/30, नंबर स्मॉल है, लेस देन का 18/30, 18 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 90, तो 90 राइट करेंगे 19/30, 90/30 इज लेस देन 20/30, इज लेस देन 21/30, इज लेस देन 22/30, इज लेस देन 23/30, इज लेस देन 24/30, 24/30 है लास्ट नंबर है इसके लिए, तो 24/30 तक राइट करेंगे, 25 नहीं राइट करेंगे। और फाइंड कितना करना है, 5, तो इसके बीच में जो भी 5 नंबर हो, 1 2 3 4 5, ये 5, तो 5 को चूज कर लेंगे, वही क्या होगा, आंसर होगा, राइट। हेंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 are 19/30, और यहाँ जो नंबर है इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 2/3, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 0, 7/10, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बाई 15, ये सिंप्लीफाई है। तो यहाँ जो मिल रहा है यही क्या है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था, कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30, राइट। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, 6 फाइंड करना है, तो 6 फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 6, n+1, 6 + 1 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर हैविंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर
having denominator 6. Solution 1/3 equal to 1/3 मल्टीप्लाई 6, डिनोमिनेटर क्या लाना है, 6 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 2/6, 3 2 जा 6 एंड 1/2 है, 1/2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3/6। डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो डिनोमिनेटर क्या हुआ, सेम हो गया। और जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसके बाद जो रेशनल नंबर मिल रहा है ए 2/6 एंड 3/6, ये रेशनल नंबर है। फाइंड क्या करना है, 6 फाइंड करना है। हियर n इक्वल टू 6, देन n प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो फर्स्ट है 2/6, 10 2/6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7/6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 2 7 जा 14, 6 7 जा 42, 14/42 एंड सेकेंड नंबर क्या है, तो 3/6 है, 3/6। इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, बोथ न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। 3/7 डिवाइडेड बाई 6/7 इक्वल टू 3 7 जा 21, 6 7 जा 42। क्लियर, यहाँ 14/42 है, 21/42। हेंस क्लियरली 14/42, 14/42 is less than 15/42 is less than 16/42। यहाँ पे इंटीजर है, नेक्स्ट इंटीजर ऐड करते जाएंगे, 14 15 16 17 एंड सो ऑन। is less than 17/42 is less than 18/42 is less than 19/42 less than 20/42 is less than 21/42, राइट। अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 14/42 है, 14/42 तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 6 जा या 14 हो जा 14, 14 हो जा 14, 14 3 जा 42, 14 से डिवाइड हो जा रहा है, इज लेस देन 15/42। ये डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड नहीं होता ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर ये डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर, 17/42 इज लेस देन 18/42 है, 2 से डिवाइड करेंगे 6 से, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 is less than 19/42, 42 is less than 20/42 है, 2 से डिवाइड होगा 10/2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 10/21 is less than 7 से 7 3 जा 21, 7 6 जा 42। ये सिंप्लीफाई हो गया। फाइंड कितना करना है, 6। इसके बीच में 1/3 एंड 3/6। ये जो 3/6 है, 3/6 इक्वल टू 1/2, 3/6 इक्वल टू 1/2। तो 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2, इसके बीच में कितना फाइंड करना है, तो 6 फाइंड करना है। तो 3 4 5 6, हेंस 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 आर 15/42, 8/21, 17/42, 3/7, 19/42, 10/21। 6 मिल गया, अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट, इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/30 एंड 6/13।
डिनोमिनेटर सेम है, फाइंड कितना करना है, 10 फाइंड करना है, और डिनोमिनेटर सेम भी है, तो 10 फाइंड करना है। हियर n इक्वल टू 10, देन n प्लस 1 इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या है, -5/13 इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई 11/13 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 11 5 जा 55, 13 इंटू 11, 13 1 जा 13, 3 कैरी 1, 13 1 जा 13 प्लस 1 14, 6/13, 6/13 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 11/13 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 3 11 हो जा 11 प्लस 3 14, -55/143 66/143 क्लियरली, -15/143 इज लेस देन 56। ये 55 है तो 55 से बड़ा नंबर क्या होगा, -55 से, तो -54 होगा, -54/143 इज लेस देन -53/143 इज लेस देन -52 इज डिवाइडेड बाय 143 लेस देन -51 डिवाइडेड बाय 143 -50/143 -49/143 -48/143 is less than -47/143 1 2 3 4 5 6 7 8 -46/143 -45/143 is less than -44/143। अब नंबर काउंट करें तो -55/143 तो फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद नंबर काउंट करें कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है। नेक्स्ट और भी बहुत सारा नंबर है और केवल 10 ही फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे केवल 10 राइट करेंगे और उसके बाद जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर राइट कर देंगे कि 66/143 क्लियर। और इसके बीच में जो रेशनल नंबर आ रहा है वही क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ तो बहुत सारा रेशनल नंबर आ रहा है, तो इसमें से कोई भी 10 रेशनल नंबर चूज कर लेना है, क्या कैसे भी हो, क्लियर। तो यहाँ से हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आर -54/143 -53/143 -52/143 एंड सो ऑन, क्लियर। ओके, यहाँ जो नंबर दिख रहा है कि -5/30 और 6/30, तो एक तो हम मल्टीप्लाई भी किए हैं, और जब ऐसे दिखे कि -5 है और यहाँ पे 6 है, फाइंड क्या करना है, 10 फाइंड करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस अगर देखें तो 6 -5 इज इक्वल टू 6 + 5 इक्वल टू 11, यानी ऑलरेडी 11 आ रहा है और 11 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं n+1 से कि उसके बीच का डिफरेंस 11 हो जाए, और यहाँ डिफरेंस क्या है, ऑलरेडी 11 है। जब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो डायरेक्ट ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि -5/13 इज लेस देन -4/13 इज लेस देन -3/13 इज लेस देन -2/13 इज लेस देन -1/13 इज लेस देन 0/13 इज लेस देन 1/13 is less than 2/13 is less than 3/13 is less than 4/13 is less than 5/13 is less than 6/13। 10 फाइंड करना है
2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आर -4/13 -3/13 -2/13 -1/13 0 1/13। क्लियर? तो यहाँ जो आंसर मिल रहा है और यहाँ जो आंसर मिल रहा है दोनों डिफरेंट है बट दोनों करेक्ट है। क्लियर? ये भी सही है, वो भी सही है। ओके, नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहाँ होमवर्क है, होमवर्क भी करना है।